नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो मैंने सीरीज चला रखी है नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 है आप लोगों के लिए। 3 लेक्चर पहले मैं इसके अपलोड कर चुका हूँ और आज जो हम इसमें पढ़ेंगे, आज इसमें टॉपिक होगा हमारे पास नंबर सिस्टम में उसी सीरीज में लगातार संख्याओं का योग, सम ऑफ रेगुलर नंबर या सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। इससे पहले जो हमने पढ़े हैं वो हमने पढ़ा था लगातार संख्याओं का औसत। इससे पहले हमने पढ़ा था औसत। आज हम इसमें पढ़ेंगे लगातार संख्याओं का सम, लगातार संख्याओं का औसत। औसत हमने पढ़ लिया, आज हम इसमें पढ़ेंगे सम। तो देखिए आज सम के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए सम के क्वेश्चंस के फॉर्मूले देखिए आप। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको पहले 3 फॉर्मूले लिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब होता है जैसे आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक की लगातार संख्याओं का योग बताइए, 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं का योग बताइए, 1 से 500 तक की लगातार संख्याओं का योग बताइए। तो प्राकृत लगातार संख्याओं का योग का मतलब हो गया 1 से स्टार्ट होके और आगे कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है, 100, 50, 30, 40 जो भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था लगातार संख्याओं का एवरेज। लगातार संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने लिखाया था n+1 डिवाइडेड बाई 2। या आप याद रखिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ये हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो अब इस बार हमें एवरेज नहीं बताना, इस बार हमको सम बताना है, योग बताना है। तो योग क्या होता है, सम क्या होता है, योग क्या होता है आप जानते होंगे, औसत, औसत इंटू जितनी भी संख्याएं, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, ये है औसत का फॉर्मूला और ये है योग का फॉर्मूला, औसत इंटू संख्याएं। तो औसत तो हमें पता है n+1/2, औसत तो ये हो गया। और संख्याएं कितनी है हमारे पास, संख्याएं हमारे पास n, संख्याएं हमारे पास n। तो ये पहला फॉर्मूला हो जाता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2, ये एवरेज का हो गया, इंटू n, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए। तो मैं फॉर्मूला एक बार यहां लिख देता हूं। तो सम का फॉर्मूला होगा, योग का फॉर्मूला होगा n+1/2 इंटू n। n क्या हो गया, जितनी भी संख्याएं आपको दी, जितनी भी संख्याएं आपको दी है। तो ये है पहला फॉर्मूला आज का, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसे आप नोट कर लीजिए, इस पे बेस अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, आप देखिए इस पर आप क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आप पे अब कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, पहली 40 प्राकृत संख्याओं का योग, ये पूछ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 40 तक की अगर आप संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 करके 40 तक, तो कुल कितना सम है। तो अब आप इसका फॉर्मूला देखिए, n की वैल्यू है 40, 40 तक है, 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और नंबर कितने हमारे पास n है 40। तो 2 से 40 को मैंने 20 बार काट लिया,
और ये 40 प्लस 41 इंटू 30, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 02820 820। आंसर हो गया 82। समझ गए? फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का सम आपको निकालना होगा, तो n+1/2 इंटू n। n है 40, 40 + 1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, क्लियर? और देखिए क्वेश्चन, आपसे कहा गया 1 + 2 + 3 अप टू 100 का योग बताइए। योग बताइए, सम बताइए। तो आपको क्या करना है, 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 नंबर है हमारे पास। तो मेरे का आंसर हो गया, ये मैंने 50 कर दिया, 101 इंटू 50। आंसर हो जाएगा मेरे पास 0.525। आंसर आ गया 525। करेक्ट। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की, सॉरी 1 से 100 तक की, तो 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, क्योंकि नंबर हमारे पास 100 है, तो हम ये प्लस करके ये आएगा 100505। ठीक है, क्लियर? और देखिए क्वेश्चन, फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, अगर n+1/2 इंटू। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास आता है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। पहले 80 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो क्या करेंगे आप, 80 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू ही 80 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 81 इंटू 40। ये 40 टाइम गया 80 से, 40 0 4 3 2 4 3 2 4। क्लियर? ठीक है, देखिए आपका कई सारे क्वेश्चन में ये कैसे है, 2 2 4। देखिए अब आपके पास आया, आपके पास आए क्वेश्चन जैसे 1 से लेके 60 तक का सम बताइए आप। 1 से लेके 200 तक का सम बताइए। 1 से लेके आपके पास आया 120 तक का सम बताइए। आपके पास आया 1 से लेके 70 तक का सम बताइए। ठीक है, सब में वही करेंगे। क्या करेंगे, 60 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60। इसको करेंगे हम 200 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200। इसको करेंगे हम 120 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120। और इसको करेंगे 70 + 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 7। ठीक है, 1 से 60 तक 60 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 200 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 120 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 70 + 1 डिवाइडेड बाई 2। हम सबको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 61 × 30। कर लेंगे हम कैलकुलेशन यहाँ पे। ये आ जाएगा 201 इंटू 100। ये आ जाएगा 121 इंटू 60। और ये आ जाएगा 71 इंटू 30। तो हमारे सारे आंसर आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा आपके पास 1830। दूसरा आंसर आ जाएगा हमारे पास, तीसरा आंसर आ जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 1 to 60, 1 to 500, 1 to 100, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें संख्याएं लगातार होनी चाहिए, सबका एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है, बस आप याद रखिए n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n।
ठीक है, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन, इसे नोट करिए। n प्लस वन का मतलब हो गया फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर एंड फर्स्ट। ठीक है, देखिए अब कुछ क्वेश्चन देखिए। अब अगर आपके पास सीरीज बीच में से आती है, जैसे आपके पास आया 11 12 13 और आपके पास आ गया 50, और वही पूछा आपसे सम। अब देखिए ये जो सीरीज है ये 1 से स्टार्ट नहीं होती, 11 से 50 तक। इसमें भी आपको क्या करना है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर 50 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है तक? और अब यहाँ पे मुझे चाहिए n। अब n निकालने के यहाँ पे दो मेथड है। अब n मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर मैं इसको ले लूं 1 से 50 तक की, तो 1 से 50 तक को 50 नंबर हो गए, और इसमें से 1 से 10 तक नंबर माइनस कर दो, क्योंकि अगर ये सीरीज में मान लो सपोज 1 से 50 तक है तो 1 से 50 तक, और यहाँ पे 10 रहा होगा तो 1 से 10 तक। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 से 50 तक के मैं एक सीरीज ले लेता हूं, और फिर 1 से 10 तक में से माइनस कर दूंगा। तो 50 नंबर में से मैं 10 नंबर माइनस करूंगा तो मेरे पास आएंगे 40 नंबर। 40 नंबर, तो n की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 40। n की वैल्यू हो जाएगी 40। तो मेरे पास देखिए अभी आ जाएगा 61 इंटू 20, आंसर आ जाएगा 1220। 1220 समझ लिया आप? 11 से 50 तक है तो 1 से 50 तक हो गए 50 नंबर, 1 से 10 तक हो गए 10 नंबर, 50 में से मैंने 10 नंबर माइनस कर दिए तो 40। टोटल नंबर है मेरे पास 40, एवरेज मेरे पास आ रहा है 50 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। नंबर निकालने का एक और भी मेथड होता है, देखिए कि कुल कितने नंबर हैं इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर, अगर मुझे नंबर बताने n की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट नंबर 50 माइनस लास्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनके बीच में जितना गैप चलता है, 11 12 13 एक एक का गैप चल रहा है ना, तो 1 और प्लस 1 करूंगा, और मैं करूंगा प्लस 1। ठीक है, मैं करूंगा इसमें प्लस 1। तो 50 में से एक एक का गैप चल रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 39। ये गलत, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। चलो इसको आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अभी आप ये ध्यान रखें, अभी दूसरे क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे इसमें। 1 से 50, 1 से 10 40। एक क्वेश्चन देखिए और इसमें कर दे इसको। जैसे अब ये ले लेता हूं मैं 21 प्लस 22 प्लस 23, और ये लिया मैंने 75 75। इसमें भी आपको बताना है सम। तो ये 21 से 75 तक है, तो मैंने लिया पहला 75 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। अब n निकालने के लिए मैं क्या करूं, 1 से 75 तक की नंबरिंग में से नंबर 75 नंबर हुए मेरे पे, और इसमें से मैं 1 से 20 माइनस कर देता हूं। तो 75 माइनस 20 मेरे पास आ जाएंगे ये 55 नंबर आ गया मेरे पास है 55। ठीक है, क्लियर है? 55। और दूसरा तरीका अगर मैं ट्राई करता हूं उसमें 75 माइनस 21, पहले लास्ट नंबर में से पहला नंबर माइनस करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 1, जितना इनके बीच में गैप आ रहा है, एक का गैप एक का गैप, तो यहां लिखेंगे अब 1 और प्लस 1 करना है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस 1 करना है। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आया मेरे पास 54 और प्लस 1 ये भी आ गया मेरे पास 55। अब मैं इनकी वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 55 तो मेरे पे आ जाएगा ये 96
अपॉन 2 इंटू 55, इससे मैं इसको करूंगा, ये आ जाएगा 48, 48 इंटू 55, ये हमें मल्टीप्लाई करना, 48 इंटू 55, और ये आएगा आपके पास 2640, 2640। क्या करा मैंने इसमें, देखो आपसे पूछा 21 से 75 तक की संख्याओं का सम, तो पहला नंबर, सॉरी लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 और इनटू टोटल नंबर। अब 21 से 75 में कितनी नंबर है, इसको मैं दो तरीके से फाइंड कर सकता हूं। पहला, 1 से 75 तक की मैं सीरीज ले लूं, 1 से 75 में 75 नंबर हो गए, और इससे पहले 1 से 20 तक होंगे, यहाँ पे 1 से 20 तक, 1 से 20 तक में 20 नंबर मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 75 और 55, और 55 की वैल्यू मैंने यहाँ, या एक दूसरा मेथड ये होता है 75 में से आप पहला नंबर माइनस करिए, अपॉन में नीचे क्या लिखना है, इनका डिफरेंस, जो नंबरों के बीच में सीरीज में जो गैप चल रहा है, तो गैप 1 1 1 का गैप है, और लास्ट में प्लस 1 ऐड कर दे, आ जाएगा आपके पास 55। याद क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो आप इसमें एक क्वेश्चन और, देखिए मैंने दिया 31 प्लस 32 और अप टू 8, आपको बताना है इस सीरीज का सम। तो देखिए सम सम जो होता है हमेशा, वो हमेशा आप जानते हैं एवरेज इनटू टोटल नंबर होता है। एवरेज हो जाएगा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, और नंबर है हमारे पास, अभी मुझे नंबर की मैंने काउंटिंग नहीं करी, इसलिए मैं n लिख रहा हूं। अब n निकालने के मेरे पास दो मेथड है, मैं 1 से 80 तक में से माइनस कर दूं 1 से 30 तक, तो 80 नंबर ये है, इसमें से मैंने 30 नंबर माइनस करे, मेरे पास नंबर आ गए 50। एक तो मेथड ये है। एक मैं करता हूं 80 माइनस 80 माइनस 31, और इनमें गैप चलना है 1 1 1 1 का, और लास्ट में प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 49 प्लस 150, ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया 8 3 11, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 25। अब इससे मैं इसको वहां पर मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, बताइए कितना आंसर आ जाएगा, देखिए आप इसको करके देखिए। आई थिंक 2775 के आसपास, 2775। ठीक है, तो लगातार संख्याओं का सम जब भी आपसे पूछा जाए, लगातार संख्याओं का योग, आप फॉर्मूला याद रखिए n+1/2, n+1/2। संख्या 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से 200 तक, 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, तो आपको n की वैल्यू 500 200 300 जहां तक दिया वहां। और अगर बीच में से पूछा है 31 से ले लिया, 101 से ले लिया, बीच में से ले लिया अगर सीरीज, तो फिर आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। और इनकी वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके आपको मैंने बताए हैं। आपको जैसे 31 से 80 में कितने नंबर हैं, तो 1 से 80 तक के नंबर लीजिए, और उसमें से आप 1 से 30 तक के नंबर जिससे पहले की सीरीज होगी वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएंगे 50। या आप क्या करिए, लास्ट नंबर और पहले, मतलब फॉर्मूला ये होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस बिटवीन नंबर, डिफरेंस बिटवीन नंबर, नंबर के बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस तो एक का है, और प्लस 1, एक फॉर्मूला ये n निकाल नंबर्स निकाल। ठीक है, क्लियर है। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर्स तो 1 1 1 का चल रहा है, 1 प्लस। ठीक है, क्लियर। तो ये था लगातार संख्याओं का एवरेज, ये सॉरी लगातार संख्याओं का सम है आपके पास। अब आप देखिए अगला टाइप्स, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब है क्वेश्चन लगातार सम संख्याओं,
सम संख्याओं का औसत का योग, सम ऑफ रेगुलर इवन, इस बार इवन नंबर। तो इवन नंबर का औसत का फॉर्मूला अगर आपको याद है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको, n+1 होता है। और सम मैंने कहा है, सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। तो फॉर्मूला होगा ये आपके पास, इवन नंबर के फॉर्मूला होगा n+1 इंटू n। जैसे आपसे कहा गया है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें हम, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 80, 80 तक, 80 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप। तो कह रहा है कि 1 से 80 तक की अगर हम गिनती गिनते हैं, इसमें जितनी भी इवन सम संख्याएं आती है उसका आपको सम बताना है 1 से 80 तक। तो आप जानते होंगे 1 से 80 तक की गिनती में इवन नंबर आएंगे 40, सम संख्याएं आएंगी 40 और विषम संख्याएं भी आएंगी 40। 1 से 80 तक की गिनती में 40 सम होंगी, 40 विषम होंगी। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है 40, पहली 40, तो पहली 40 सम संख्याओं का योग बताइए। तो पहली 40 सम संख्याएं मतलब 2 से स्टार्ट होंगी, 2, 4, 6 और लास्ट जाएगी 80 तक, लास्ट होगी 80 तक। इसमें 40 सम संख्याएं होंगी। तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधे। फॉर्मूला हमारे पास n की वैल्यू 40 प्लस 1 और इंटू 40, तो ये हो गया 41 इंटू 40, 16, 40, 1640। ठीक है, करिए इसे। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 80 तक की सारी संख्याओं का सम बताना है। 80 तक की सारी संख्याओं का सम, 80 में 40 इवन 40 ऑड, फॉर्मूला n की वैल्यू आ गई मेरे पास 40, 40 प्लस 41 इंटू 40। करिए इसे। इसी को चेंज कर देते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100, 100 तक, 100 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 100 की गिनती में जितनी भी आपके पास सम संख्याएं आती हैं उनका आपको योग बताना है। तो देखिए 1 से 100 में सम संख्याएं होंगी 50 और विषम संख्याएं भी होंगी 50। तो हमें 50, बस n की वैल्यू हमें 50 मिल गई। तो 50 प्लस 1 इंटू 30, तो 51 इंटू 50 हो गया मेरे पास 255, 255 करेक्ट है। देखिए इस बार मैं 100 ना देखे, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 150, मैंने दे दिया 18, 180 तक, 180 तक की सभी सम संख्याओं का आपको बताना है सम। तो देखिए 180 में, 180 में 1 से 1, 180 तक, इसमें सम होंगे 90
और विषम होंगी इसमें 90। 90 90 होंगे, 91 90 और आप n की वैल्यू मिल गई आपको 90, तो आपका फॉर्मूला कर दीजिए 90 + 1 × 9। 91 × 90 हुआ आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 1 9 9 9 819, वही हमारा आंसर 819। समझ गए? 180 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग बताना है, तो 180 में हमारे पास 90 ही सम होंगे। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू 90 ले ली, 90 + 1। क्लियर? देखिए अब एक और क्वेश्चन देखिए आप इसमें। अगला मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन है 52 + 54 + 56 और ये दिया मैंने आपको 120 और आपको बताना है सम। तो पहले तो मैं ये देखिए इवन नंबर की सीरीज है 52 54 56 120, तो पहले तो मैं इसका एवरेज निकाल देता हूँ। एवरेज मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर या लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर कुछ भी ले लीजिए। 120 + 52 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया एवरेज। एवरेज के बाद अब मुझे सम निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। अब n निकालने का मेथड मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया है, लास्ट नंबर में से माइनस करिए फर्स्ट नंबर अपॉन इनके बीच का गैप, गैप इनके बीच में दो दो का गैप है, 2 और +1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 और 11 में से 5 गया 6, 68 आ जाएंगे, 6 5 11 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो ये मेरे पास आ गया 34 + 1 35। इनकी वैल्यू हो गई मेरे पास 35। करेक्ट है? देखिए करिए इसे जरा यहाँ पर। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, 30, तो ये हो गया मेरे पास 2 172 अपॉन 2 × 35। बस अब ये मुझे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके। 86 × 35 और इसे करिए आंसर जरा। 8 दिए 24 3110 3010। ठीक है, 52 से 120 तक बताना है आपको सम। 52 54 56 और अप टू 120। पहले मैंने एवरेज निकाल दिया। एवरेज क्या होता है? लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, और सम के लिए इनटू n। करिए इसे नोट कर दीजिए। देखिए एक बार सीरीज, इसी में एक बार सीरीज देखते हैं। 80 + 82 + 84 और अब तो इसको ही आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास 150 तक लिखते हैं, अप टू 150। तो 150 + 80 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया एवरेज। और एवरेज इनटू नंबर, नंबर मुझे n है मेरे पास। अब n मुझे बताने n कितने नंबर, इसके लिए मैं करता हूं n की वैल्यू 150 - 80, गैप दो दो का गैप है, 2 + 1 70 + 70 को 2 + 1 आ जाएगा 36। तो नंबर आ गया मेरे पास 36। बस यहाँ से तो ये हो गया 130 230 आएगा यहाँ पे 230 अपॉन 2 × 36 और ये आ जाएगा हमारे पास 18। इसका मल्टीप्लाई हमें करना होगा बस 230 × 80। करिए इसको जरा, कितना आ जाएगा इससे। तो 18 का 18 आ जाएगा, 54 55 का 5, 18 36 और 5 41। ये हमारे पास आंसर।
तो अगर संख्याएं बीच में से दे रखी हैं आपको, तो आपको एवरेज निकालिए 150 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, और ये नंबर और निकालिए साथ में। और नंबर कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन इनके बीच का गैप एंड प्लस 1 कर दीजिए, तो आपके पास नंबर आ गई 36। ठीक है, करिए। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको। आपके पास आया 10 प्लस 12 प्लस 14, और ये मैंने दिया अप टू 60, और आपको बताना है सम। तो ध्यान रखिए हमेशा कि जो सम होता है, योग होता है, योग हमेशा होता है औसत इनटू कुल संख्या, टोटल नंबर। औसत तो हम पढ़ चुके हैं, औसत एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट का सम डिवाइडेड बाय 2, ये तो गया औसत। और नंबर चाहिए मुझे n, कितने नंबर है? अब n कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय इनका गैप, गैप है दो दो का, 2 और प्लस 1 करना है आपको। तो ये हो गया 50, ये 50 हो जाएगा। 50 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 25 प्लस 1 26, तो n की वैल्यू आ जाएगी 26। 60 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 26। बस ये अब मुझे मल्टीप्लाई करना, और ये मैं सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 900। बताइए, कोई भी संख्या हो बीच में, बीच की सीरीज है, इवन है, दो का गैप तो मिलेगा ही, क्योंकि सीरीज क्या होगी? इवन होगी। तो गैप 2 आ जाएगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। आ रहा है समझ में? बताइए, एक और देखते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, 20 प्लस 24 प्लस 26 और अप टू 80, और आपसे पूछा है सम। तो सम होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा? 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया एवरेज। और अब मुझे टोटल नंबर चाहिए। नंबर मैं बता ही रहा हूं आपको बार बार कैसे लेना है। 80 माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस, डिफरेंस है इनका 2 का 2 और प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 60। 60 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 30, 30 प्लस 1 31, और अब मेरे पे आ जाएगा 100 बाई 2 इंटू 31, तो 50 इंटू 31, 13 प्लस, आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे 60 का गैप आ जाएगा, 80 तक है, 80 माइनस 20 60 है, 13। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो इसमें ऑड नंबर का कैसे स्टार्ट, इसे नोट कर लो आप। तो एक बन गया हमारे पास n प्लस 1 बाई n, ये इवन का बन गया। अब आइए लगातार विषम संख्याओं का, अब इसको हम कर सकते हैं विषम, ऑड नंबर, ऑड। तो देखिए, ऑड विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। तो विषम संख्याओं का एवरेज, औसत हमने पढ़ा था फॉर्मूला, औसत हमेशा n होता है, और इस बार आपसे पूछा जा रहा है योग। तो योग क्या होगा? औसत n, और नंबर भी n ही, n स्क्वायर होगा, तो सम हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए,
पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 70 तक की सभी 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर अप टू 70। 1 से 70 में जितनी भी ऑड नंबर्स आते हैं आपको उनका सम बताना है। 1 से 70, तो 1 से 70 में आपको पता होना चाहिए कि 1 से 70 की गिनती में इवन आते हैं 35 और 35 ही होंगे। और 1 से 70 की गिनती में 35 सम संख्याएं होंगी और 35 विषम संख्याएं। 35 विषम संख्याएं, करेक्ट है। तो 35 विषम संख्याएं के लिए विषम 35 हो गई और हमारे सम का फॉर्मूला क्या होगा, तो n स्क्वायर n इंटू एन, और n की वैल्यू मुझे मिल रखी है 35, तो मैं 35 का स्क्वायर कर दूंगा। 35 इंटू 35, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर कर देते हैं हम। 5 पंजे 25 और 4 दिया 12, 1225, ठीक है। करिए इसे। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन 120 तक की सभी विषम संख्याओं का सम बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए 120 तक की अप टू 120। 120 में सम संख्याएं होंगी 60, विषम संख्याएं भी होंगी 60, करेक्ट है। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 60, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 60, तो 60 इंटू 60 आंसर हो जाएगा 3600। कभी से ठीक है। देखिए अब है कुछ आपके पास अगला क्वेश्चन, अगले फॉर्मेट बदल दिया मैंने। 1 3 5 7 अप टू 75 सारे और नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है इनका आप सम बताइए। तो पहले तो वही है, देखिए सम के लिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ एवरेज इनटू नंबर होता है। तो पहले तो मैं एवरेज निकाल देता हूँ। 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एवरेज हो गया। अब मुझे इनका नंबर चाहिए, एन की वैल्यू भी चाहिए, और एन की वैल्यू के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें जो अभी हमने इवन में करा था। क्या करा था इवन में? एन की वैल्यू के लिए 75 में से पहला नंबर माइनस करिए अपॉन इनके बीच का गैप, दो का गैप, और प्लस 1। तो 74/2 प्लस 1 तो 37 हो जाएगा। या 74 को डिवाइड करेंगे 2 से, 37 प्लस 1 हो जाएगा 38। 37 प्लस 1 38। तो ये मेरे पास n की वैल्यू में रखूंगा यहाँ पे 38, तो ये हो जाएगा 76/2 इंटू 38। तो 72 को मैं 76/2 इंटू 38, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 38 इंटू 38, तो 38 का स्क्वायर कर लीजिए आप। 38 का स्क्वायर होगा 1444। 1444। देखिए अगर सीरीज इस फॉर्मेट में 1 3 5 7 75, तो पहले मैंने एवरेज निकाल दिया 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर मैंने नंबर निकाला। नंबर में कैसे निकालना बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, इनके बीच का गैप, गैप दो का है, प्लस 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप इसमें। इसी को मैं दे देता हूँ 109, इसी को मैं दे देता हूँ आपको 109, 109। तो देखिए 109 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू एन, एन करेक्ट। और एन हम कैसे निकाल रहे हैं? 109 माइनस 1, 109 माइनस 1 अपॉन इनके बीच का गैप है 2,
और प्लस 1, 108 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये हो जाएगा मिलके 54 प्लस 1 55। तो इनकी वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ पे 55। अब हमें सॉल्व करना होगा ये 110 अपॉन 2 इंटू 50 और ये 55 भी आएगा यहाँ पे 55 इंटू 55 कर देते हैं। ये आंसर आ जाएगा सबके पास। 5 पे 25 हो जाएगा और 5 6 30 हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है समझ में? तो विषम संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला n होता है, सम बताना होगा n इंटू एन, एन इवन का n प्लस 1 बाई एन, इसका ही। ठीक है, क्लियर? कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसमें तो जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, फाइंड द sum of first 10 multiples of 3, 10 multiples of 3। क्वेश्चन है 3 के पहले 10 गुणज का योग बताइए। योग बताइए 3 के पहले 10 गुणज। पहले 10 गुणज का मतलब पहला गुणज 3 का 3 होगा, मल्टीपल फिर 6 फिर 9 और लास्ट 10वां होगा 10 इंटू 3। 10 इंटू 3 का मतलब 30। लास्ट तो है 30, फर्स्ट है 3। तो अब आपसे पूछा है इनका एवरेज, सॉरी योग पूछा है। तो पहला एवरेज निकालिए 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 2 और इनटू कितने हैं, ये 10 नंबर है ना, 10 गुणा 6 तो 10, 5 तो ये हो जाएगा 33 इंटू 5 165। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो पहला मल्टीपल 3 का 3 होगा और 10वां मल्टीपल 3 का 30 होगा। मल्टीपल का मतलब 3 की टेबल चला दो 10 बार तक, तो 10 में आपके पास 30 आ जाएगा। तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, ये एवरेज आ गया और इनटू मल्टीपल नंबर तो इस बार मुझे दिए हैं 10। ठीक है, 160। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए मैंने आपको दिया इस बार, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 4। फाइंड द सम 15 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 का पहला मल्टीपल 4, फिर 8, फिर 12 और 15 मल्टीपल 15 चेको 60। ये हो गया सम। अब इसका आपको सम बताना है, तो सम पहले एवरेज निकाल लेता हूं मैं, 60 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो सम हो गया, ये एवरेज हो गया। और सम के लिए इंटू नंबर, नंबर कितने हैं मेरे पास 15 इंटू 15, तो 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, ये आपके पास आया 32 इंटू 15 और ये मल्टीप्लाई में कर दो, 15 3 45, 15 480 आ जाएगा आपके पास। 15 दूनी 30, 3 15 3 45 480, ये आंसर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 4। एक और देखिए क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन, इस बार आपसे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के पहले 25 गुणज का योग बताइए। 2 के पहले 25 गुणज, 2 का पहला गुणज 2 ही होगा, अगला 4 होगा, अगला 6 होगा, अगला 2 का गैप होगा और 25वां गुणज हो जाएगा 2 4 6, 25 दूनी 50।
तो 25 का गुणा हो जाएगा 50। तो आपको सबका सम बताना है, 2 + 4 + 6 अप टू 50। तो सम के लिए आप वही करिए, पहले आप निकालिए एवरेज 50 + 2 डिवाइडेड बाई एवरेज इनटू नंबर। नंबर मेरे पास कितने होंगे इस बार? 25। तो मैंने लिखा 25। तो ये हुआ 52/2 इंटू 25, ये आ जाएगा 26 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 25 कितना होता है? 25 इंटू 25 625। एक 25 और जोड़ देते हैं, एक ज्यादा है कोई 650 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आया समझ में? एक और देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस बार क्वेश्चन आपके पास सीरीज है 36, 42, 48 और अप टू 90, 96। सम बताइए आप। देखिए 36, 42, 48 की सीरीज है। आप चेक कर लो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है या नहीं है। लगातार सीरीज होनी चाहिए। ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब सीरीज लगातार होगी। अगर सीरीज लगातार नहीं है तो फॉर्मूले नहीं लगेंगे। और लगातार का मतलब है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है दो नंबरों के बीच में सेम गैप आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 6-6 का गैप है और यहाँ पर भी 6-6 का गैप। तो सारे जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं लगातार सीरीजों के लिए, ये रेगुलर के लिए नहीं है, नॉन कॉन्सेक्यूटिव के लिए नहीं है। तो ये लगातार मैंने चेक कर लिया। अब मुझे बताना है सम। तो सम के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एवरेज। एवरेज कैसे निकालूंगा मैं? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, या लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, कुछ भी लिख दो पहले, डिवाइडेड बाई 2। ये तो हो गया मेरे पास एवरेज। अब मुझे बता इनटू कुल कितने नंबर है, 1 2 3 ये नंबर। और नंबर बताने के लिए यहां मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बार बार, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस इनका 6 का है इस बार, देखिए ना 6 का डिफरेंस है 6। और इंटू, सॉरी इंटू नहीं, +1। हमेशा +1 करेंगे जब भी आपको नंबर बताएंगे सीरीज में कुल कितने नंबर है। तो ये आया आपके पास 30, 60। ये आएगा आपके पास 60 + 6, ओ सॉरी डिवाइडेड बाई 6 + 1 11। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 11। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, 12 132/2 इंटू 11। अब इसको मैंने कैंसिल करा, ये मेरे पास आ गया 62 इंटू 11। और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 11 दूनी 22, 2 66 67 68, 682 मेरा आंसर है। कुछ गलत तो नहीं हुआ? देखो जरा, ये सही करा है मैंने? सम वगैरह है 9 6 6 12, 6 6 12 9 3 12 1 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11 62 6 11 दूनी 22, 2 11 11 66, ठीक है 68। समझ गए? ठीक है, क्लियर? तो हमने आज 3 फॉर्मूले करे लगातार संख्याओं का योग। तो ये था n+1/2 इंटू n, लगातार इवन नंबर का सम संख्याओं का योग n+1 इंटू n, और लगातार विषम संख्याओं का योग n इंटू n। और किसी भी लगातार सीरीज में अगर आपको n निकालना हो, n की वैल्यू निकालनी हो किसी भी लगातार सीरीज में, तो उसके लिए आप लिखेंगे अंतिम नंबर, अंतिम संख्या, अंतिम माइनस पहली संख्या डिवाइडेड बाई संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर डिफरेंस, और +1। इससे हम n निकाल लेंगे। और एवरेज, हम ये सारे एवरेज के फॉर्मूले हैं, और ये n की वैल्यू इससे निकाल देंगे और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आज मैंने आपको इस वाले सेक्शन में नंबर सिस्टम के लेक्चर 4 में एक टाइप और करा दिया। ये था सम। अब इसी सम पे बेस्ड अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे,
और अभी इस पे एक दो लेक्चर और हैं, इसमें मैं हर टाइप के क्वेश्चन लूंगा। अभी जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा इसमें, उसमें हम उनके वर्गों का यूज पढ़ेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेगुलर नंबर, रेगुलर इवन नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ रेगुलर नंबर, इवन नंबर। आगे वाला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वर्गों का और घनों का। तो आज के लिए काफी है, और उम्मीद है कि आज आपको जो मैंने क्लास दिया आपको समझ में आया होगा। तो अगर बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया है प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।